हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्राइवेट सेक्टर होता क्या है? इट रेफर्स टू अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी कोई भी बिजनेस यूनिट अगर वो किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल के थ्रू मैनेज और कंट्रोल की जाएगी तो उस बिजनेस यूनिट को हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज। यानी कि जब पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है और पूरा का पूरा कंट्रोल होता है किसी बिजनेस का, अगर वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिल करके उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वो यूनिट हमारी होगी प्राइवेट सेक्टर यूनिट। यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल और उसे पूरा का पूरा मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में। The government cannot interfere in the function of private enterprises as it has no control over it। यानी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के फंक्शंस में। इट इज़ दैट टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट विच आर कैरीड ऑन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जस्ट अपोजिट जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर में पढ़ा था, वहाँ पे जो मेन मोटिव होता है किसी बिजनेस का वो होता है सोशल वेलफेयर। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, पूरा का पूरा बिजनेस रन किया जाता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यानी उनका मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना और अपने बिजनेस को इस तरीके से हैंडल करना, मैनेज करना, जिससे कि उनकी जो कॉस्ट है वो कम आए और उनका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो इट कैन बी स्मॉल इन साइज़ और लार्ज इन साइज़। यानी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट है वो लार्ज इन साइज़ भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। वो छोटी यूनिट भी हो सकती है, बड़ी यूनिट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक, ITC Limited, HDFC Bank and Wipro. These are the example of private sector units in India. Next, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यानी कि इंडिया में किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कि रन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें आता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको हिंदी में हम लोग एकल व्यवसाय भी बोलते हैं। A sole proprietorship also referred to as a sole trader or a proprietorship, यानी इसको हम sole trader और proprietorship भी बोलते हैं, is an unique corporate business that has just one owner who pay income tax, personal income tax on profit earned from the business। यानी कि जो sole proprietorship होता है इसमें कोई एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वही बिजनेस का ओनर होता है, वही उसी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की सारी अथॉरिटी होती है मेन। यानी पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड जितना भी वर्क होता है अगर वो कोई सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है तो उसको, उस बिजनेस को हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट होता है किसके हाथ में होता है? एक किसी सिंगल इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होता है। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म्स इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। It does not have any separate or distinct legal entity from its members, that of its members। सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनी के केस में अप्लाई होता है। यानी कंपनी की जो आइडेंटिटी है और कंपनी के जो ओनर की आइडेंटिटी है वो दोनों सेपरेट होती है। यानी दोनों की जो आइडेंटिटी है वो सेम नहीं होती। यानी जो काम कंपनी करती है उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है और जो भी टास्क जो ओनर परफॉर्म करेगा उसके लिए ओनर रिस्पॉन्सिबल है। तो ये होता है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो जॉइंट हिंदू फैमिली के केस में अप्लाई नहीं होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश होती है, ना कि पार्टनरशिप लॉ के अकॉर्डिंग। द बिजनेस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली इज कंट्रोल्ड अंडर द हिंदू लॉ इंस्टेंट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। यानी कि ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कंट्रोल और मैनेज होता है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। द मेंबरशिप इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय बर्थ आर बाय मैरिज टू द मेल मेंबर हु इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। यानी अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बनना चाहते हैं तो ये दो ही तरीके से मिलती है। एक तो बाई बर्थ होती है, यानी अगर आप उस फैमिली में उस फैमिली के मेंबर हैं, उस फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो आप उसके मेंबर बन जाएंगे। अदरवाइज अगर किसी मेल मेंबर से किसी की मैरिज हो जाती है तो फिर वो इंसान इस जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन जाता है। ये दो ही तरीके होते हैं मेंबरशिप के इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? ये एक बिजनेस है, बिजनेस का फॉर्म है जिसमें कि फैमिली जो है वो पूरे बिजनेस को रन करती है। इस बिजनेस का जो मेंबर होगा वो फैमिली मेंबर ही बनता है
और इस बिजनेस में जितनी भी एक्ट होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो सब कुछ फैमिली मेम्बर्स ही परफॉर्म करते हैं। और ये बिजनेस जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज होता है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। Company it may be defined as an artificial person existing only in the eye of law with perpetual succession, having a separate legal entity and common seal। यानी कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के थ्रू क्रिएट किया जाता है। उसका एक अपना नाम होता है, अपना एक आइडेंटिटी होती है अपनी, और सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि उसके जो ओनर होते हैं उसकी आइडेंटिटी और कंपनी की आइडेंटिटी दोनों अलग होती है। कंपनी अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है, यानी कि वो उसका सिग्नेचर, जिसको कि हम कह सकते हैं कंपनी का, जिसके थ्रू कंपनी जो है जिसके थ्रू कंपनी की जो है पहचान होती है। तो ओवरऑल कंपनी क्या है? कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। इसकी लाइफ जो है वो किसी भी इसके मेंबर पे डिपेंड नहीं करती, यानी मेंबर्स में कहा जाता है कंपनी के केस में मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, यानी कि शेयर होल्डर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, बट कंपनी जो है वो उसकी लाइफ जो है बहुत लंबी होती है, वो चलती रहती है। हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी की अपनी एक अलग जो है वो पहचान होती है। ओनर की आइडेंटिटी और कंपनी की आइडेंटिटी दोनों अलग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एमएनसी की, यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन की। सो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ये भी एक प्राइवेट इंटरप्राइजेस का एक फॉर्म हो सकता है। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी बिजनेस यूनिट जो बहुत सारी कंट्री में एक साथ जो है वो अपना वर्क परफॉर्म कर रही है, अपना जो है वो बिजनेस रन करती है। दे आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन विथ एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेस इन सेवरल कंट्रीज़। यानी अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस जो है एक साथ बहुत सारी कंट्री में रन कर रहा है और वहाँ अपना बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसे एमएनसी की कैटेगरी में रखेंगे। और ये भी एक फॉर्म होता है हमारा प्राइवेट बिजनेस का या प्राइवेट इंटरप्राइजेस का। सो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होते हैं? तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कोई भी इंटरप्राइजेस जिसकी ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के हाथ में है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में है, तो हम उसे बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ही कम होता है और ये में बेसिकली प्रॉफिट मोटिव पर रन करते हैं। इसकी साइज़ स्मॉल एंड लार्ज दोनों हो सकती है। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सिंगल ओनरशिप, एक अकेला इंसान ओनर होगा और वही सारे डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप, जहां दो या दो से अधिक मेंबर्स जो है मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ और वो बिज़नेस को रन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। यानी एक फैमिली बिजनेस जो है वो चलता है और उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उस बिज़नेस के ऑपरेशन को रन करते हैं और उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंपनी, यानी कि जिसमें कि शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसकी अपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है और कॉमन सील होता है। उसके बाद आता है हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी जो कि कोई भी बिजनेस अगर वो एक साथ बहुत सारी कंट्री में रन कर रहा है तो उसको एमएनसी की कैटेगरी में रखेंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उसको बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कितने टाइप्स के इंडिया में प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है वो रन करते हैं।